आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद रहे रमाकांत यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। लखनऊ में रमाकांत यादव ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। आजमगढ़ में बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ को टिकट दिया है। ऐसे में रमाकांत यादव बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। बीजेपी के लिए इसे आजमगढ़ में एक झटके की तरह देखा जा रहा है। आजमगढ़ में बीजेपी के निरुआ की टक्कर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने रमाकांत यादव के कांग्रेस में शामिल हो जाने पर कहा कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये चुनाव अलग हो चुका है। जो 2019 का चुनाव है वो सीधे वो 2019 का चुनाव सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव है, और पूरा देश, पूरा आजमगढ़, चाहे पूरा पूर्वांचल, सबको पता है कि इस देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना है। तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना के सियासी इस्तेमाल पर पूर्व सैनिकों की राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी पर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इस चिट्ठी पर पूर्व सैनिक ही दो खेमों में बंट गए। राष्ट्रपति को लिखी इस चिट्ठी में सेना के राजनीतिक इस्तेमाल पर विरोध जताया गया, जिस पर पूर्व सेना प्रमुखों और 100 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के दस्तखत होने का दावा किया गया। चिट्ठी में सबसे ऊपर पूर्व सेना प्रमुख SF रॉड्रिक्स का नाम लिखा नजर आया, और उनके बाद पूर्व सेना प्रमुख शंकर रॉय चौधरी का नाम लिखा दिखा। लेकिन इन दोनों की राय इस मुद्दे पर अलग थी। पूर्व सेना प्रमुख शंकर रॉय चौधरी ने सेना का सियासी फायदा उठाने वालों को खरी खरी सुनाई। इज्जत इज बीइंग अफेक्टेड एंड वी डोंट लाइक इट। लेकिन पूर्व सेना प्रमुख SF रॉड्रिक्स ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। ये इसका लेटर के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं। इसके अलावा पूर्व एयर चीफ मार्शल NC सूरी ने भी इस चिट्ठी पर दस्तखत करने की बात से इनकार कर दिया। इससे पहले राष्ट्रपति भवन ने भी ऐसी किसी चिट्ठी के मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन पूर्व सैनिकों के दूसरे गुट ने चिट्ठी लिखने की बात मानी और राष्ट्रपति के साथ चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई। चिट्ठी में राजनीतिक पार्टियों पर सेना की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। साथ ही नेताओं के सेना के पराक्रम का श्रेय लेने पर विरोध जताया गया। पूर्व सैनिकों ने अपनी चिट्ठी में सशस्त्र बलों को मोदी जी की सेना कहे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के सेना की वर्दी पहनने का भी विरोध किया गया। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर वार पलटवार हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी पर सेना के शौर्य का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप मढ़ दिया। सेना का और उनकी वीरता का खुद राजनीतिक फायदा उठाने का काम कर रहे हैं, जिसके जवाब में बीजेपी ने इस पूरे मामले के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का शक जताया। कांग्रेस पार्टी की फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानियों की फैक्ट्री है, उसका ही मुझे लगता है प्रोडक्ट है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने इस चिट्ठी की सच्चाई पर भी सवाल खड़े कर दिए। At the time of election, at least fake complaints not being given